जिन मंत्री जी ने रॉ मटेरियल ये मशीनें दी उनसे रॉ मटेरियल के लिए कोई बात नहीं हो पाई? नहीं, वो केवल उतना ही मटेरियल भेजते हैं जितना कि ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता है, और ट्रेनिंग के बाद जो है जो कपड़ा बनाया जाता है उसको भी वो वापस ले जाते हैं। इस हॉल की बात कर रहे थे जहाँ लोग काम कर सकते हैं। यहाँ बुनाई की, ताने बाने की सब मशीनें रखी हुई हैं। सर, ये मशीनें यहाँ हैं, इसमें काम होता है? जी, यहाँ पर जो है ट्रेनिंग चली थी 3 महीने की। जब ये मशीनें आई थी तो वो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से हमारे कपड़ा मंत्री अजय टमटा जी द्वारा भेजी गई थी यहाँ पर जो है। तो केवल जो है ट्रेनिंग हो पाई, उसके आगे काम नहीं चल पाया। ट्रेनिंग करके घर में बैठना पड़ा क्योंकि जो है हमारे पास रॉ मटेरियल के लिए पैसे नहीं है। जिन मंत्री जी ने रॉ मटेरियल ये मशीनें दी उनसे रॉ मटेरियल के लिए कोई बात नहीं हो पाई? नहीं, वो केवल उतना ही मटेरियल भेजते हैं जितना कि ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता है, और ट्रेनिंग के बाद जो है जो कपड़ा बनाया जाता है उसको भी वो वापस ले जाते हैं। और इनको जो है मेरे ख्याल से 3750 रुपये महीना मिला था ना ट्रेनिंग के समय। 3750 रुपये महीने के हिसाब से 3 महीने का पेमेंट दिया था। तो आप देख रहे हैं 3,750 रुपये मिले ट्रेनिंग के लिए। उसमें सब कुछ आया, सामान सब बना, जो बना वो वापस चला गया। ट्रेनिंग ख़त्म हुई, पैसा दिया गया, वापस चला गया। उसके आगे ये काम आगे बढ़े। ये देखिए नई ये बुनाई की मशीन लगी हुई हैं, कताई की मशीन लगी हुई हैं, लेकिन इनमें सब कुछ है। यहाँ धागा भी लगा हुआ है एक मशीन में। और ये भी सर बता रहे थे कि इनकी खुद की मशीनें थी जो इन्होंने दी। अगर यहाँ दिखा सकें, ये जो मशीनें हैं ये इन्होंने खुद दी हैं। जी सर, तो आपके पास कितनी मशीनें थी तब? मेरे पास 4 मशीनें थी, जिसमें से एक ख़राब हो गई। अभी वर्तमान में जो है 3 मशीनें लगी हुई हैं। ये धागे का आपको मान लीजिए आपसे कहा जाए, पूछा जाए कि आपको ये धागा प्रोवाइड कर दिया, क्या क्या आपको चाहिए, कितने पैसे उसमें लगेंगे? अगर पूछा जाए तो ये कितने का, यहाँ पर अगर दोबारा शुरुआत होनी है, लोगों को काम आता है, तो इसमें कितना सामान लगेगा? जी, इसमें हमको लगभग जो है हमने पिछली बार प्रोजेक्ट बनाया था, जो है डीएम साहब को दिया था। हमने कहा था सर या तो हमको अनुदान में या बहुत कम ब्याज में जो है 10 लाख रुपए प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे हमारा काम स्टार्ट हो सके। क्योंकि 6 महीने तक तो हम लोग जो है प्रोडक्शन करेंगे, जब तक मार्केट में जाएगा तब तक हमको उसी पैसे से काम चलाना, उसी फंड से काम चलाना है। उसके बाद मार्केट में जाएगा तो फिर हमारा हाथ चल जाता है, पैसे फिर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी मांग है, इस प्रोडक्ट की जो बनता है ये बाजार में बिकता है? जी हाँ, इसकी मांग है। हम गांधी शिल्प बाज़ारों के माध्यम से, और वहाँ हमको बायर्स भी मिलते हैं। जब लोगों को पता चल जाता है तो हमें ऑर्डर भी मिलते हैं। ऑर्डर भी मिलते हैं। पहले काम होता था कह रहे थे आप हाँ, यहाँ? पहले बहुत अच्छा शुरुआती यहाँ से हुई है। पंचाचूली यहाँ से बना हुआ है पूरा। लेकिन वो गए क्यों, आप ये बता सकते हैं? जी, पंचाचूली ख़त्म होगी ना बिल्कुल ही जो है वो। हाँ, उन्होंने पंचाचूली भी सेल कर दी ना, वो किसी और ने ख़रीद ली है। और जब उन्होंने वहाँ स्टार्ट किया तो ये लोग वहाँ जा नहीं सकते थे पैदल। ये प्रॉब्लम थी गांव वालों के लिए। तो उन्होंने बस की व्यवस्था कर दी, वहाँ रोड थी, यहाँ कुछ नहीं था उस समय। यहाँ से पैदल जाना है इनको। कितने लोग हैं जो कताई बुनाई का काम कर सकते हैं? यहाँ लगभग जो है 10 लोग सारा काम कर लेंगे। बागेश्वरी चरखे भी हमको कुछ बागेश्वरी चरखे खरीदने पड़ेंगे। ये लोग घर में बैठ के ऊन कताई कर सकते हैं। उस समय 1 किलो की कताई के जो है हमको 100 या 110 रुपये मिलते थे। अगर महीने में 15 किलो भी आदमी काट देते, 1500-2000 उससे आमदनी हो सकती है उसकी आराम से जो है। और जो शॉल बनाते हैं उनकी सैलरी भी हो सकती है। नहीं तो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये पर शॉल के हिसाब से भी दिया जाए तो वो 2 शॉल 3 शॉल आराम से निकाल लेते हैं। अच्छा, और उनसे इनकी आमदनी भी हो जाती है कह रहे आमदनी भी हो जाती है सर, और माल भी बढ़िया रहता है। लोग जो उसके जानकार हैं उसको खरीदते हैं। क्योंकि पहले हमारी दुकानें भी थी यहाँ पंचाचूली की, जो है नैनीताल में थी, यहाँ थी, मसूरी में थी, देहरादून में थी, तो हमारा अच्छा चलता था। ये कब से पड़ी हैं ये मशीनें ऐसे? मशीनें सर इसको तो अब 2 साल होने को हो गए। 2 साल से पड़ी हैं? लॉकडाउन तो से ये पहले की तो बात है। लकड़ी है, खराब हो जाएगी वक्त के साथ? नहीं, ये खराब नहीं है। खराब होने वाली लकड़ी नहीं है, मतलब इसका मेंटेनेंस का कोई व्यवस्था है? कुछ हाँ जी हाँ, ये क्योंकि अंदर रखे, हाँ केवल पानी से बचाना पड़ता है क्योंकि छत है। तो दूसरी चीज़ इसमें लाइट लगानी है। लाइट नहीं है हमारे पास जो है, बिल्कुल लाइट अस्त व्यस्त हो रही है। बगैर लाइट के ये काम नहीं होता। दिन में भी एक बल्ब जलाना जरूरी है इसमें। बैंक से लोन की बात कभी हुई हो या किसी और सोर्स से आपने कोशिश की हो? एक तो नेता के आप जाएंगे पास की सर मदद कर दीजिए, कोई ऐसी कोशिश हुई जिसमें फंडिंग की किसी से बात हो? बैंक का ऐसा होता है कि वो सामूहिक में तो देते नहीं है, व्यक्तिगत रूप से देंगे। सामूहिक में यहाँ वो देंगे नहीं। क्या कहते हैं मना करते समय? मना कर, वो कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से लीजिए, और व्यक्तिगत रूप से लेने में हर कोई डरता है। 10 लाख रुपए का लोन है।
ये मैं समझाना चाहूँगा, लाइबिलिटी का इशू है। बैंक के लिए ये इशू रहता है कि लाइबिलिटी किसी की बनी रहे। सामूहिक रूप से लोन लेने में लाइबिलिटी सब में बढ़ जाती है, जो बैंक नहीं चाहता है। तो वो इसी बात को बता रहे हैं कि सामूहिक रूप से आप जब लोन लेना चाहेंगे, सामूहिक रूप से काम करना चाहेंगे, तो वो संभव नहीं, वो नहीं, आसानी से नहीं मिलता। एटलीस्ट इतना तो है ही। आपने ये सब एरिया हमें दिखाया, ये समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो सॉल्व हो सकता है, रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। हो सकती है। बीच में डीएम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने बोला था कि मछली पालन के लिए कुएं खोदेंगे यहाँ पर, लेकिन वो केवल कागजी कार्रवाई हुई। जिला पूर्ति अधिकारी आए थे, राशन वाले आए थे और सीडीओ साहब आए थे कि यहाँ जो है हाईटेक लैट्रिन बाथरूम बनाएंगे, लेकिन वो केवल कागजी कार्रवाई हुई, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया फिर। अभी तक ये लोग सिर्फ एनजीओ, खुद एनजीओ है, दूसरे एनजीओज की हेल्प पे डिपेंड है राशन के लिए। कोई कभी पैसे देने आ गया तो उस तरह से मदद हो जाती है। कभी कभी नगर पालिका भी लैट्रिन बना देगी, टॉयलेट बना देगी, ये सब होता है, कुछ कुछ होता है, लेकिन व्यवस्था ठप ठप दिख रही है आपको। यहाँ पर सामान सब कुछ है, वो रील हैं, अगर आप देख सकें वो ये इसमें धागा बुना जाता है सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें धागे की कताई होती है शायद। जी जी, ये बागेश्वरी चरखा कहलाता है, ये खराब होता है। ये बागेश्वरी चरखा है जिसमें धागे की कताई होती है। वो धागा बना हुआ है अलग अलग रंग का, और इन सब में शॉल, चादर, ये सब चीज़ें बुनाई आराम से हो जाती है। तो इन सब स्थितियों में अगर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, अगर कहीं से मदद मिल जाए तो एक पूरी रोजगार का, एक शहर की पहचान का, ये सब कुछ हो सकता है। परंतु जैसे हमारा यहाँ पर जो है एनजीओ है, उसके रजिस्ट्रार ऑफिस में हमारे एनजीओ के पेपर पड़े हुए हैं। फंड नहीं होने की वजह से हम उनको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उसमें आईटीआर बैलेंस शीट बनानी पड़ती है सीए से, और जो है ऑनलाइन करा दिया गया है। ऑनलाइन के पैसे देने हैं, टाइपिंग के पैसे देने हैं, उसके अलावा जो है मेरे ख्याल से 5,500 या 6,000 के आसपास जो है फीस पड़ती है, तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो बिल्कुल जो है। तो हमारे एनजीओ भी अभी रिन्यू करानी है सर। फंडिंग की मुख्य समस्या यह है कि फंडिंग की, तो आपको अगर इनको बैंक का लोन मिल जाए, अगर इनको सरकार से एक अनुदान मिल जाए, तो ये समस्या, मैं ये नहीं कहूँगा आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। वो सब चीज़ें भी सरकारी हिसाब किताब दिक्कत भरा होता है, वो इतनी आसानी से नहीं हो सकता। परंतु ये एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे जड़ से शुरू करना है। यहाँ बना हुआ स्ट्रक्चर है, इनको थोड़ी सी मदद की ज़रूरत मिले। जो पहले होता था काम, वो दोबारा हो सकता है। वो शहर की पहचान भी बनेगी, इन लोग का काम भी बनेगा। आसपास एक उद्योग को, जो पहाड़ में उद्योग की समस्या है, वो इनका, आसपास के लोग भी यहाँ काम कर सकते हैं, या ऐसा कुछ है? हाँ, कर सकते हैं, करते हैं। कोई भी काम कर सकता है, लेकिन उसका जो है वो अपना पैसा लेके जाएंगे, और जो फ़ायदा मिलेगा वो जो है संस्था के कामों में इस्तेमाल होगा यहाँ के। अच्छा जी, जैसे बाहर की कोई महिला आती है, वो यहाँ पर काम करती है, वो जो है 10,000 का काम कर रही है, और हम उसको सैलरी में 5,000 रुपये दे रहे हैं, तो बाकी 5,000 रुपये जो है यहाँ संस्था के कामों में इस्तेमाल होते हैं। जिस हिसाब से यहाँ लोकल पहाड़ की महिलाएं हैं, उनके लिए एक अच्छा सौदा है कि अगर आप दिन में कुछ समय यहाँ बिता सकें और यहाँ काम कर सकें, तो उनका काम, थोड़ा रोजगार भी पैदा हो जाता है, एक इनकी मदद भी हो जाती है, और जब काम आगे बढ़ेगा तो उसको और बढ़ाया भी जा सकता है। मुझे जैसा लगता है कि ये इतना सब कुछ आपके पास है, तो इसको आगे बढ़ाने में इतनी दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए मेरी। जी जी बिल्कुल। बस मेन दिक्कत है फंडिंग की। तो अपनी बातचीत को हम यहीं पर रुकेंगे। आप देख रहे थे कि किस तरीके से ये समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो लगभग हर ही जगह की है, लेकिन अगर ऑफिस हम देख सके तो। दो बात और कहना मांगती हूँ। बिल्कुल बोलिए। फिर मैं जा रही हूँ जंगल को। बिल्कुल बताइए। ऊपर हमारी डिस्पेंसरी है, वहाँ डॉक्टर आते हैं, वहाँ भी यही हालत है। छत पूरी टूट के, पूरी ये जो सीमेंट है नीचे गिर जा रहा है। डॉक्टर आते हैं जी, दबोला जी आते हैं, और सरकारी तरफ से। आप सरकार की तरफ से आते हैं? जी, और डीएम साहब भेजते हैं। और एक है उधर हमारा नाला है, जो रास्ता है, वो रास्ता पूरा बंद कर दिया हमारा, बाहर के कूड़ा फेंकने वालों ने। गाड़ियाँ आती है, लाउडस्पीकर लगता है वहाँ, और वो कूड़ा वहीं रहता है। हमारे सब गाय बकरी खा के बीमार पड़ जा रहे हैं उसमें। हमारा रास्ता आप ऊपर को जाते में देख सकते हैं। हम ज़रूर देखना पसंद, आप बताइए। जी, तो वो साफ हो जाए, हमारा रास्ता साफ हो जाए। हम बहुत दिक्कत से ये ऊपर में जाते हैं, पुल है वहाँ पर, उस पास में बहुत ही गंदगी कर रखी है। वहाँ जाने में भी इतनी की उल्टियाँ आ जाती है। ये सब बाहर के लोग ला के वहाँ पर करते हैं। गाड़ी भी आती है, कूड़ादान भी उसमें, कूड़ादान में डाल, रोड में डाल रखा है पूरा। आप उसको भी बता दीजिएगा। और एक सिस्टर है पहाड़ से, वो भी बुला रही है आपको।
जी ज़रूर 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 मिलेंगे। यही आप देख रहे हैं कि वो जो समस्या हर जगह की है वो ही यहाँ भी है, लेकिन कोई सुनने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग पहले से परेशान हैं। ये इनका ऑफिस है जो हम देखना चाहेंगे। ये इस एनजीओ का ऑफिस है और यहाँ कुछ कताई बुनाई का ये मफलर हल्के छोटे लंबे मफलर बने हुए हैं अलग अलग कलर के। सर ये मफलर ही हैं, क्या चीज़ है ये जो है अभी सैंपल पीस है जो जिला उद्योग केंद्र की तरफ से आया था। इसका पैसा जो है 1 साल से अभी रुका हुआ है, तो हमने भी सामान उनको दिया नहीं है। 50 रुपये मीटर के हिसाब से उन्होंने बोला था इसका पैसा आएगा देहरादून से, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, आपने बनाया, पैसा नहीं दिया उन्होंने अपनी डिजाइनर भेजी थी, डिजाइनर ने काम वगैरह करवाया, यहाँ पर जो है काम हम करवाया, लेकिन अभी वो उन्होंने भी हाथ खड़े कर रखे हैं क्योंकि अभी फंड आया नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये हमने पहले यहाँ ये इस प्रकार के सॉल बनते थे, स्टॉल बनते थे, उसकी पिक्चर्स है जो पंचाचूली को जाती थी। बीच में हम इतने परेशान हो गए थे, हमने ये रोटी बैंक की स्थापना कर दी थी सर यहाँ पर कि रोटी बैंक हम लोग बनाएंगे और जो है हमको बाहर से के लोग आके हम खाना वगैरह दें तो हम वहाँ से ला करके इन लोगों को खाना वगैरह खिलाएंगे। ये हमने चंदे की रसीद छाप रखी थी और जो है इसमें एक चंदे की है और एक उसकी है कि कोई हमको राशन पानी भी देगा, तो उसकी भी हमने रसीद अभी मैंने रखी है शायद। कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ रहा है। तो यही वो स्थिति थी जिसके लिए उन्होंने मना किया। आप बता रहे थे कि मना किया, ऐसा मत करो करके, और फिर आपकी मदद करेंगे करने को बोला। हालांकि आपको हंस फाउंडेशन की तरफ से मदद की व्यवस्था हुई, खाने की व्यवस्था हुई, हाँ राशन की व्यवस्था हो गई, लेकिन उसके अलावा उन्होंने जो है बीच में हमको जूते चप्पल, शोभा मैडम जोशी की वजह से जूते चप्पल, कभी खाना, कभी रजाई, कभी कंबल वगैरह मिलते रहते हैं सर। थोड़ी बीच में इधर उधर से भी मदद कराती हैं वो हमारी अभी भी। जी थोड़ी सी दिक्कत रोजगार की है, अगर व्यवस्था सही हो जाए तो काफ़ी कुछ यहाँ संभावना है कि हो सकता है। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है तो आपको शायद थोड़ा अंधेरा दिखे, तो इन्होंने दिखा रहे हैं कि यहाँ सारा सामान है, सब कुछ है अवेलेबल। ये कुछ तागे हैं, ये तागों की ये तागों की रील है। इसमें तोड़ करके जो है राशन भी यहीं पर दिया करते थे। किनको राशन? ये कुष्ठ रोगियों को सबको राशन जो है यही मिला करता था। 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 1 किलो तेल, चीनी, दूध, यहाँ तक कि माचिस की डिब्बी तक मिलती थी, नमक, हर जरूरत की चीज़ें मिलती थी। लोग खुश रहते थे सर। अब दिक्कतें पैदा अब हुई। बहुत दिक्कत है सर। 1200-1300 रुपये राशन में बताइए कितना मिलेगा। ये कोविड के कारण स्पेसिफिकली हुआ या कोई उससे पहले से? फाउंडेशन की बजट ही उतना ही है, तो उन्होंने नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे पहले से ही था, तो जो दिक्कतें पैदा हुई वो कब से शुरू हुई और क्या कारण है? पहले जो है जन जागरण समिति मुक्ति मैडम चलाती थी, लेकिन शायद पता नहीं सरकार ने क्यों हेल्प करना बंद कर दिया या फिर फंड आना बंद हुआ, तो उन्होंने यहाँ क्लोज ही कर दिया फिर बिल्कुल जो है। अच्छा, तो वो फंड उन्होंने क्लोज किया तब से जो है सब कुछ यहाँ बंद हो गया फिर। जी। तो आपने सब देखा, ये सब कुछ यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, चीज़ें हैं, लेकिन पहले स्थितियाँ बेहतर थी, लेकिन अब स्थितियाँ और दिक्कत भरी हो रही हैं। ऐसी ही कुछ स्टोरीज आपके सामने लाते रहेंगे। आप देख रहे थे द लल्लन टॉप। शुक्रिया।